जय श्री राम दोस्तों। होप सो आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज मैं बात करने वाली हूँ वाइब्रेशंस के ऊपर कि वाइब्रेशंस हमें कैसे सेंड करनी चाहिए यूनिवर्स को, और क्या ये खेल है वाइब्रेशंस का। जो वाइब्रेशन हम देते हैं वही हमारे पास रिवर्ट आती है। ये तो सबको पता है कि जो भी वाइब्रेशन हम यूनिवर्स को सेंड कर रहे हैं ना, वही वाइब्रेशन हमारे पास आएगी, डेफिनेटली आएगी। ठीक है। अब आपको करना क्या है, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना यार, देखो, वाइब्रेशंस का खेल ही यूनिवर्स समझते हैं और कुछ नहीं समझते। अगर आप सोच रहे हो कि हम दुखी हैं दुखी हैं दुखी हैं और ऊपर वाला हमें मतलब देख ही नहीं रहा, ऊपर वाले से तो पता नहीं हमारी क्या ही बनती ही नहीं है कि हम इतना दुखी हैं, उसको दिखता नहीं है, उसको सिर्फ वाइब्रेशन समझ आती है यूनिवर्स को, जो हम उनको देते हैं ना। अगर आप सैड फील करोगे ना, आप दुखी रहना फील करोगे ना, तो वही चीज आप अट्रैक्ट करोगे। ठीक है ना। तो इसलिए ना आपको खुद चूज करना है कि आपको सैड रहना है, आपको हैप्पी रहना है, आपको क्या करना है। अब ये एक सवाल सबके मन में आ सकता है कि हम हमेशा तो हैप्पी नहीं रह सकते, हम हमेशा तो वाइब्रेशंस में नहीं रह सकते। यस, एग्जैक्टली, आप नहीं रह सकते हमेशा। बट ज्यादातर आप क्या फील कर रहे हो, जो ज्यादातर आप फील कर रहे हो ना, वही आप उसको पहुंचाते हो। ठीक है। लाइक अगर आप रो रहे हो, किसी भी चीज को लेके रो रहे हो, तो वही चीज उसके पास बार बार, आप एक चीज के लिए रोओगे, फिर दूसरी चीज के लिए रोओगे, फिर तीसरी चीज के लिए रोओगे, क्या कर रहे हो, वाइब्रेशन कौन सी सेंड कर रहे हो उसको, वाइब्रेशन कौन सी सेंड कर रहे हो। और रोने से क्या कोई सोल्यूशन हो जाएगा आपका? चलो ठीक है, मान लो कि रोने से सोल्यूशन हो जाता है, फिर तो मैं बोलूँ कि चलो रो, और ऊपर वाले ने सुनी आपकी, चलो ठीक है। नहीं होता है ना। तो हैप्पी क्यों नहीं रहा जाता? मतलब कोई भी हो, जैसे यार, मतलब ऐसे होते हैं ना कि वाइब्रेशंस, जब हमें पता है कि वाइब्रेशंस का इतना बड़ा खेल है, तो आप उसको वही वाइब्रेशन भेजो जो आप अपने पास चाहते हो। क्या आप रोना डिजर्व करते हो? क्या आप चाहते हो कि आप हर टाइम रो? नहीं ना। तो उसको वो चीज क्यों भेजते हो, यूनिवर्स को वो चीज क्यों भेजते हो? क्या उसको अच्छा लगता है वो चीज जब बार बार उसके पास जा रही है? जब आप उसको फील कर रहे हो, रोने को आपको मजा आ रहा है उस रोने में, आप उसको फील कर रहे हो, तभी तो वो ऊपर जा रही है और ऊपर से वही चीज वापस आ रही है। ठीक है ना। अगर आप हैप्पीनेस फील करते हो, आप हैप्पी रहते हो, आप खुश रहते हो, आप उसको फील करते हो, क्रिएट करते हो, फील करते हो। देखो, सब चीजें जो होती है ना, फीलिंग के ऊपर डिपेंड करती है हमारे। हम जो फील करके उसको भेजेंगे ना, वही हम वापस अपने पास लेके आएंगे। ठीक है। अब ये होता क्या है, मैं आपको बोलूंगी आपको हैप्पी रहना है, ठीक है। आप बाहर बाहर से, हाँ जी, इन्होंने बोला है कि हैप्पी रहना है, बट आप अंदर से क्या कर रहे हो, आपको उसी रोने में मजा आ रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? आपको मैंने बोल दिया कि आपको हैप्पी रहना, आपने मेरी वीडियो देखी, किसी और की वीडियो देखी, आपको ये लग गया कि हाँ यार, हैप्पी रहना मुझे, पर आपको जो अंदर चल रहा है ना, वो सैडनेस चल रही होती है। तभी आप बोलते हैं हम तो हैप्पी रहते हैं, फिर भी हमारे पास यूनिवर्स नहीं आता। अंदर से खुश होना सीखिए, बाहर से नहीं, अंदर से। ये चीजें अंदर से आती हैं, ये जो फीलिंग्स आती है वो अंदर से आती है। कहीं एक छोटी सी चीज है, आपके हाथ में कट लग जाए, किसी भी चीज का कट लग जाए, क्या आपको हंसी आएगी? वो कौन सी फीलिंग आएगी आपको? दुख का आएगा, दर्द का आएगा? वही आएगी ना। आप हाथ काट के बैठ जाओ अपना, ठीक है, आप बोलो नहीं यार मुझे तो बहुत हैप्पीनेस वाली फीलिंग आ रही है, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। अंदर से, क्योंकि वो आपका हाथ कटा, अंदर से वो फीलिंग जनरेट हुई कि हाथ कट गया, मेरे को मतलब मेरा हाथ कट गया और मुझे दुख हो, मुझे दर्द हो रहा है, वो दर्द वाली फीलिंग अंदर से आएगी। आप बनावटी नहीं करोगे। हाँ, अगर आप सॉस लगा के आप बोलो हाँ ये मेरा हाथ दर्द दर्द हो रहा है, मेरे हाथ पे वो हो रहा है, सॉस लगा लो यहाँ पे कट का भी, ठीक है, ऐसे सॉस लगा लो उसको, फिर आप बोलो कि मेरे को दर्द हो रहा है। बाहर से आप बनावटी कर रहे हैं, अंदर से आपको पता है कि आप खुश हो। तो ये बहुत मैटर करता है कि अंदर की आपकी क्या फीलिंग है, बाहर की नहीं, अंदर की क्या फीलिंग है, कि आप क्या कनेक्ट कर पा रहे हो यूनिवर्स से। तो जो आप अंदर से फील करोगे ना, वही आप यूनिवर्स को दे रहे हो। ठीक है। देखो, इसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब कई लोग होंगे कि हम, यही चीज होती है हमारी कि हम जब रोते हैं रोते हैं रोते, तो हम उसको इंजॉय करने लग जाते हैं। तो हमें ना उस चीज में ना, उस इमोशंस में हमें मजा आने शुरू हो जाते हैं। बट हमको किस इमोशंस में रहना है, वो
हमको ही डिसाइड करना पड़ता है, नहीं तो फिर वो ज़्यादातर चीज़ें हमारे साथ वैसी ही होती जाएंगी, वैसी ही घटती जाएंगी, और फिर हम कहेंगे कि यार हम सैड हैं, हम दुखी हैं, हम ये हैं। तो क्योंकि आप क्या कर रहे हो, अंदर से वही चीज़ उसको दे रहे हो, इसीलिए वापस आपके पास वही चीज़ आ रही है। ठीक है, अब करें क्या? आपके पास जो चीज़ नहीं है, दिमाग कहाँ जाता है? जो चीज़ हमारे पास नहीं है, ठीक है, उसी में जाएगा ना आपका दिमाग कि हाँ मेरे पास यार ये चीज़ नहीं है, उसी में जाएगा। जो है उसके पास आपका दिमाग जाएगा? पहले ये बताओ, नहीं जाएगा। जब हम स्कूल टाइम पे होते थे, या जब हम अपने कॉलेज टाइम पे होते थे, तब दिमाग कहाँ जाता था? यार हमें वैसे ही बनना है, जैसे कोई दीदी आपके सामने से जा रही है, कोई लड़की आपके सामने से जा रही है, कोई लड़का आपके सामने से जा रहा है, मतलब जॉब कर रहा है, ये कर रहा है, उस टाइम दिमाग कहाँ जाता था? जो चीज़ हमारे पास नहीं होती थी, कहाँ पे जाता था? कि हमें वैसे ही यार हमें भी जॉब करनी है, हमें भी जॉब चाहिए, हमें भी ऐसा करना है, होता था ना उस टाइम। तो होता क्या था उस टाइम? ये था कि यार मुझे भी ऐसा ही करना है, मुझे भी ऐसी चाहिए, क्योंकि वो चीज़ हमारे पास उस टाइम थी नहीं। जब वो चीज़, जब हम बड़े हो गए, उस लेवल पे पहुंच गए, जॉब के लेवल पे पहुंच गए, जॉब हमने करनी शुरू कर दी, जॉब हम कर भी रहे हैं, तब क्या वो उतनी एक्साइटमेंट रहती है उस चीज़ की? नहीं रहती। नहीं रहती ना उस चीज़ की एक्साइटमेंट, क्योंकि वो चीज़ उस टाइम हमारे पास थी नहीं, तब वो एक्साइटमेंट लेवल उतना हाई था। जब मिल जाती है, वो एक्साइटमेंट लेवल जो होता है वो खत्म हो जाता है। होता है ना, ऐसे सबके साथ होता है। तो यही चीज है कि जो हम अंदर से जनरेट करते हैं ना फीलिंग, वो तब तक करते हैं जब तक वो चीज हमारे पास नहीं होती। जैसी वो चीज हमारे पास आ जाती है ना, उसकी वैल्यू खत्म होनी शुरू हो जाती है। वही चीज कोई और इंसान तरस रहा होता है, उसी चीज को पाने के लिए कोई और इंसान तरस रहा होता है कि यार काश वो जॉब मुझे मिल जाए। वहां आप बैठे हुए होते हो, उस लेवल पे आप होते हो, बट आपको क्या होता है? यार मिल गई जॉब। यही होता है ना। तो जो चीज आपके पास है ना, सबसे बढ़िया तरीका है आपकी वाइब्रेशन तक, उस तक आपकी वाइब्रेशन पहुंचाने की, ग्रेटिट्यूड फील करना शुरू कर दीजिए। जॉब है ना, थैंक यू बोलना शुरू कर दीजिए। कमा रहे हो ना, थैंक यू बोलना शुरू कर दीजिए। जिनके पास जॉब नहीं है, वो तरसते हैं कि हमारे पास जॉब हो। जिनके पास उस लेवल की जॉब है, वो सोचते हैं कि यार क्या है, जॉब ही है, सबके पास है, वो अपने ऊपर हाई लेवल की चीज़ों के। बट जो हमारे पास है, हम उस चीज़ का ग्रेटिट्यूड नहीं शो करते। घर है ना हमारे पास रहने के लिए, उसको ग्रेटिट्यूड शो करना शुरू कर दो। फैमिली है ना, उनको लिए ग्रेटिट्यूड शो कर दो। मम्मी पापा है ना, उनके लिए ग्रेटिट्यूड शो कर दो। जिनके नहीं है उनको पूछो, वो तरसती है। हमारे पास है ना, हमको क्या है तो है, वैल्यू नहीं है उस चीज़ की। उस वैल्यू में अगर आप सोचते हो ना कि हम क्या करें ऐसा कि हम वाइब्रेशंस का, यूनिवर्स को वाइब्रेशन सेंड करने का एक ही सिंपल तरीका है, आप ग्रेटिट्यूड शो करना शुरू कर दीजिए। जो आपके पास है ना, वो उसको थैंक यू बोलना स्टार्ट कर दीजिए। मैं सच्ची कह रही हूँ, अगर आप जिस चीज़ के लिए थैंक यू बोलना शुरू कर दीजिए ना, वो आपके पास दुगनी रफ्तार से और दो गुनी रफ्तार से आता है। मैं क्यों बोलती हूँ कि सेल्फ लव करो, खुद से प्यार करो, खुद को प्रायोरिटी दो, क्योंकि जब आप खुद से प्यार करोगे, आप सेल्फ लव करोगे ना, तो आप वाइब्रेशंस कैसे सेंड कर रहे हो कि आप प्यार कर रहे हो, खुद से प्यार कर रहे हो, तो आपके पास प्यार दो गुना आएगा लोगों का। ऐसे ऐसे लोग भी आपके साथ जुड़ने शुरू हो जाएंगे जो नहीं थे आपकी लाइफ में, या जो थे पहले, फिर वापस आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप वाइब्रेशन क्या सेंड कर रहे हो? प्यार वाली। ठीक है, ऐसी चीज होती है। अगर आपको कोई भी चीज आपके पास भरपूर है, पैसा है, घर है, कुछ भी है, उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड शो करना शुरू कर दीजिए। खा रहे हो ना, घर पे बैठ के खा तो रहे हो ना, कमा तो रहे हो ना। ऐसा तो है नहीं कि दो रोटी के लिए आप कहीं पे बहुत ज्यादा घूम रहे हो, पसीने बहा रहे हो, ये कर रहे हो। जो मजदूर है उनको पूछो। तो हमारे पास जो चीजें हैं ना, हम उसके लिए नहीं थैंक यू बोलते। यार नहीं है, यार वो नहीं है हमारे पास, काश वो मिल जाता। अरे जो है उसको थैंक यू बोलना शुरू कर दीजिए ना, तभी तो वो उस वाइब्रेशन में जाओगे, तभी तो उसको जब थैंक यू बोल,
यूनिवर्स भी यही देखता है यार, ये बंदा थैंक यू बोलता है, पर वो दिल से आना चाहिए थैंक यू, ऐसे नहीं हाँ इन्होंने बोला थैंक यू बोलना है, इसके लिए भी थैंक यू बोलना है, उसके लिए भी थैंक यू बोलना है। वो फील कीजिए, उस चीज़ को फील कीजिए। आपको मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ, ठीक है। जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, छोटी सी बात बताती हूँ, जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, हैं, और जिनके हैं, अब इस इंसान को देख लीजिए, वो फील करता है ना कि काश मेरे पेरेंट्स होते, वो फील करता है ना कि काश यार मेरी माँ होती मेरे पास, या मेरे पापा होते मेरे पास, फील करते हैं ना उस चीज़ को। बट हमारे पास है क्या? हम ईश्वर को थैंक यू बोलते हैं क्या? हम यूनिवर्स को रोज थैंक यू बोलते हैं, रोज, कि यार आपने मेरे पास एटलीस्ट, मेरे माँ बाप तो, उनकी छाया तो है, उनकी छत्र छाया तो है। नहीं बोलते। ये चीजें आप अपने लिए अप्लाई कर सकते हो। आपके पास जॉब है बट आप सेटिस्फाई नहीं हो उस जॉब से, आप ये सोचो जो मजदूर, जो इतनी मजदूरी दिहाड़ियां कर रहे हैं, ठीक है, इतनी गर्मियों में, मतलब अपना खून पसीना एक करके वो चीज कर रहे हैं, फिर भी उनको 500 या 700 रुपये एक दिन का मिलता है, एक दिहाड़ी का मिलता है। आज काम है, कल हो ना हो, डजेंट मैटर। आपके पास जॉब है, सिक्योर है, हर महीने पैसे आ रहे हैं, उसके लिए तो थैंक यू बोल सकते हो। आपको बस ये देखना है, आपको रीजन ढूंढने हैं कि मैं किस चीज के लिए थैंक यू फील कर सकती हूँ, मैं किस चीज के लिए थैंक यू फील कर सकता हूँ। रीजन ढूंढने हैं। नहीं आता ना दिमाग में, तभी तो, जैसे देखो, अगर आप ये चीज फील करने शुरू कर दोगे, आप कितनी जल्दी उस वाइब्रेशन में पहुंच जाओगे, हाँ यार उसके पास नहीं है, मेरे पास है ये चीज, पहुंच जाओगे ना। रीजन तो ढूंढा ना आपने कि यार वो मजदूर वहां पे दिन रात मेहनत कर रहा है, उसको ये भी नहीं पता कि कल मैं मेहनत, कल के लिए मेरे पास कोई काम आएगा या नहीं आएगा। मेरे पास तो जॉब है ना, सिक्योर है ना मेरी जॉब, मैं इसके लिए हर महीने मेरे पास पैसे आते, मैं थैंक यू तो बोल सकता हूँ ना। मेरे पेरेंट्स है ना मेरे पास, मैं थैंक यू तो बोल सकता हूँ। जिनकी नहीं है उनको पूछो, उनको भी तो फील होता है ना यार, जिनके नहीं है। या एक मिनट ऐसे सोचो कि हाय पेरेंट्स ही नहीं है आपके, तो क्या फील होगा आपको? लगेगा ना डर। वही डर बैठाओ और उसी चीज के लिए, यार मुझे आज से थैंक यू बोलना है, मुझे आज से ही थैंक यू बोलना है उस चीज के लिए जो मेरे पास है। मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे भाई बहन हैं, कोई भी है, ठीक है, आपके हस्बैंड है, वाइफ है, वट एवर, जो रिश्ते आपके पास हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, कोई भी है, आपके कुलीग है, कोई भी है, थैंक यू बोलना शुरू कर दीजिए। जब नहीं होंगे तो क्या करोगे? जो चीज है, जो घर है, मान लो, एक मिनट रुको, ये सोचो कि घर गया, कैसा फील होगा? आज तक उस घर के लिए आपने ग्रेटिट्यूड नहीं शो किया, ठीक है, मान लो आपका घर गया, किसी भी चीज से गया, बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, कुछ आ गया, क्या करोगे? ग्रेटिट्यूड दिया कभी उस यूनिवर्स को? रह रहे हो ना इस धरती पे, रह रहे हो, कभी ग्रेटिट्यूड दिया इस धरती को? नहीं दिया। हाथ पैर नाक सब कुछ सलामत है, कभी ग्रेटिट्यूड दिया अपनी बॉडी को? नहीं दिया। इस बॉडी में ये आत्मा रहती है, कभी ग्रेटिट्यूड दिया इस चीज को? नहीं दिया। ये सांसें जो चल रही है, ग्रेटिट्यूड दिया इसको? नहीं दिया। कोरोना के टाइम पे क्या बुरी हालत हो गई थी, सांस लेने में प्रॉब्लम हो गई थी, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे थे, कभी ग्रेटिट्यूड दिया? ये सब चीजें होने के बावजूद भी हम ग्रेटिट्यूड नहीं देते। ग्रेटिट्यूड देना सीखिए, शुरू कर दीजिए, छोटी छोटी चीज़ों को भी ग्रेटिट्यूड देना शुरू कर दीजिए। आज मेरे हाथ में ये 2 बैंगल्स भी है ना, इसके लिए भी ग्रेटिट्यूड देना शुरू कर दीजिए। ये है ना, इसके लिए भी ग्रेटिट्यूड देना शुरू कर दीजिए। रिंग्स है ना, इसके लिए भी ग्रेटिट्यूड देना शुरू कर दीजिए। मतलब छोटी छोटी लेवल से आप ग्रेटिट्यूड देना शुरू कर दीजिए। ग्रेटिट्यूड दोगे, उस तक थैंक यू पहुंचेगा, वो अंदर से फील आएगा। रीज़न आपको ढूंढना है कि मैं कैसे उस रीज़न के लिए कर सकता हूँ, ठीक है। ये आपको खुद फील करना पड़ेगा। आपको भगवान ने थोड़ा सा अच्छा बनाया, स्पेशल बनाया, लोग आपसे अट्रैक्ट होते हो, उस चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड देना शुरू कर दीजिए। आपको किसी लैंग्वेज में आप परफेक्ट है, उस चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड देना शुरू कर दीजिए। कहीं ना कहीं तो आप किसी ना किसी से एक नंबर तो आगे होंगे ना, अपने अंदर ढूंढना शुरू कर दीजिए कि यार लोग इस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं बट मेरे पास ये चीज़ है। ग्रेटिट्यूड देना शुरू कर दीजिए।
सिंपल चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ों में। ये कपड़ा मैंने पहना है, इस चीज़ के लिए क्या पता कितनी लड़कियां बोलती होंगी यार मुझे ऐसा चीज़ चाहिए, मुझे ऐसी ड्रेस चाहिए, मुझे ऐसी चीज़। ग्रेटिट्यूड देना शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। होप सो आपको समझ आई होगी, मैंने छोटी चीज़ आपको बताई है। अब एक चीज़ आपको और बताती हूँ, कहीं से आप ट्रैवल कर रहे हो, बस से ट्रैवल कर रहे हो, ऑटो से ट्रैवल कर रहे हो, किसी भी चीज़ से ट्रैवल कर रहे हो, अपनी स्कूटी है, अपनी कार है, ग्रेटिट्यूड देना शुरू कर दीजिए। मान लो बस नहीं होती, ऑटो नहीं होते, कुछ ना होता, कैसे जाते? पैदल जाते, टाइम पे पहुंच पाते? उससे पहले कितनी देर पहले, नहीं आधे घंटे का सफ़र, ठीक है, एक एक दो दो घंटे में पूरा होता था पैदल चलने से। आप ग्रेटिट्यूड देते हो? इतनी धूप में जाओगे, गर्मियों के टाइम पे कितनी धूप में लोग चले रहते थे, ग्रेटिट्यूड देते हो? इन चीज़ों ने हमें बिल्कुल इजी कर दिया है। एसी हैं आजकल, ग्रेटिट्यूड देते हो? नहीं देते हैं। अब देना शुरू कर दीजिए, छोटी छोटी चीज़ों को ग्रेटिट्यूड देना शुरू कर दीजिए। आप एसी में बैठे हो, वो मजदूर बाहर गर्मी में काम कर रहे हो, क्या आप उस एसी के लिए ग्रेटिट्यूड देना शुरू कर सकते हो? कर सकते हो, तो करना शुरू कर दीजिए। छोटी छोटी चीज़ें आपको ढूंढनी है, रीज़न ढूंढने हैं कि मैं क्यों इस चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड दूँ। नहीं तो अदरवाइज आप ऐसे बोलो ना, यार ये लाइट है मेरे पास, मैं इसको ग्रेटिट्यूड देती हूँ। अब ये सोचिए, जहाँ पे लाइट नहीं है, जिनके घरों पे लाइट नहीं है, जो झोपड़ियों में रहते हैं, उनके घरों पे लाइट नहीं होती है। जो गाँव में रहते हैं, अब तो चलो हर जगह है, बट जो झोपड़ियों में रहते हैं, ठीक है ना, कट लग जाते हैं। हमारे पास इन्वर्टर है, कट लग जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। बहुत सारे रीज़न है आपके पास कि आप उस चीज़ को फील करके ये सोच सकते हो कि मेरे पास ये चीज़ है, तो उस चीज़ के लिए आप ग्रेटिट्यूड तो दे सकते हो ना यार। ये बॉडी है, अब यहाँ से ये आत्मा निकल के कहीं और चली जाएगी, मैं इस बॉडी को कितना ग्रेटिट्यूड देती हूँ या नहीं देती हूँ। मैं तो देती हूँ, आप लोगों का नहीं मुझे पता। ग्रेटिट्यूड देना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो ये होती है अपनी बॉडी के लिए ग्रेटिट्यूड देना शुरू कर दीजिए। मैं पतली हूँ, अब कितने लोगों का ये होगा कि यार मैं भी पतला होना चाहता हूँ, जो मुझसे मोटे होंगे, होता है ना, जो मुझसे थोड़े से हेल्दी होंगे, उनको लगता होगा यार काश मैं भी इतनी स्लिम होती, मैं भी इतनी पतली होती, मेरे पास है ना वो चीज़। ग्रेटिट्यूड देना शुरू कर दीजिए। जो बहुत पतले होते हैं उनको लगता है यार काश मैं इनकी तरह थोड़ा सा फैटी होता, थोड़ा सा मोटा होता। आप ग्रेटिट्यूड देना शुरू कर दीजिए, ठीक है। जो हमारे पास है ना, वो कहीं ना कहीं किसी की विश है, सच्ची बोल रही हूँ। जो हमारे पास है ना, वो कहीं ना कहीं किसी की इच्छा है, डिजायर है, बट हमारे पास है, हम उस चीज की वैल्यू नहीं करते। ओके, तो आज से ही जो भी आपको फील होता है अपने माँ बाप के लिए, घर के लिए, धरती के लिए, ट्रैवलिंग कर रहे हो उन साधनों के लिए, हर एक चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड देना शुरू कर दीजिए। एसी के लिए, आपके पास आसपास कुछ कुछ भी हो, लाइट के लिए, हर चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड देना शुरू कर दीजिए। 10 दिन बाद आपको खुद ब खुद फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा कि जब आप ग्रेटिट्यूड देते हो ना, आपकी वाइब्रेशन किस लेवल पे जाती है। ओके, तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ग्रेटिट्यूड देना मत भूलिए और खुद से प्यार करना मत भूलिए। यही वाइब्रेशन ऊपर सेंड होएगी, वही हमारे पास रिवर्ट होके आएगी। जितना थैंक यू बोलोगे उतना वो वापस आपको देगा ही देगा, जिस चीज़ के लिए भी थैंक यू बोलोगे, ठीक है। तो होप सो आप हर एक चीज़ के लिए थैंक यू बोलो। एंड थैंक यू आप सबका मुझे वॉच करने के लिए, आप सबके लिए भी बहुत 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 थैंक यू सो मच। बाय बाय।